हेलो तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आपने मेरी पिछली इस वीडियोस में देखा कि हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट और थर्ड टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। सेकंड टॉपिक हम बाद में करेंगे, लेकिन बच्चों की डिमांड है, कुछ बच्चों की डिमांड है कि हमारा जो है कल पॉलिटिकल का पेपर है। तो जिस हिसाब से मैं जो सिर्फ दो दो टॉपिक ही करवाऊंगी हर एक यूनिट से, क्योंकि कल जो पेपर है तो मतलब 2 यूनिट से 2 टॉपिक, मतलब हर यूनिट से जो मैं 2 टॉपिक करवा रही हूँ। तो आप अदर टॉपिक जो है वो दूसरा देख लेना है बुक से ही। तो चलिए आज हम जो सेकंड यूनिट अभी हम जो सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट का जो है फर्स्ट टॉपिक जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, कास्ट एंड ट्राइब, पहचान, जाति और जनजाति की राजनीति। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। पहचान, पहले सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे कि ये होता क्या है। पहचान, जाति एवं जनजाति की राजनीति का अर्थ है कि जब लोग अपनी पहचान, आइडेंटिटी, जाति और जनजाति के आधार पर अपने अधिकारों, सम्मान, समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, तो इसे क्या है, पहचान, जाति एवं जनजाति की राजनीति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है अपने समुदाय के हितों की रक्षा करना और सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। भारत में यह राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इधर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कास्ट, जाति का क्या अर्थ है। जाति समाज का एक सामाजिक समूह है। व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी के आधार पर क्या है, उसकी जाति तय होती है। प्रत्येक जाति की क्या है, अपनी पहचान, परंपरा और रीति रिवाज होते हैं। Caste is a social group in society. A person's caste is decided by birth. Every caste has its own identity, traditions and customs. अब हम विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं देखेंगे। घुर्रे के अनुसार जाति भारतीय समाज की एक सामाजिक संस्था है। भारतीय समाज की एक क्या है, सामाजिक संस्था है जिसके सदस्य जन्म से मिलती है। अकॉर्डिंग टू जी.एस. घुर्रे, कास्ट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडियन सोसाइटी एंड मेंबरशिप इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। हार्वर्ड रिस्ले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड रिस्ले, Caste is a group of families having a common name, traditions and social identity. रिस्ले के अनुसार जो जाति ऐसे परिवारों को समूह है जिनका एक समान नाम, परंपरा और सामाजिक पहचान होती है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कास्ट। कास्ट के जाति के प्रकार। पहला है जनरल, रिजर्व एंड ट्राइबल ग्रुप, सामान्य, आरक्षित वर्ग और जनजातीय वर्ग। अब आरक्षित वर्ग कौन कौन से है, जैसे ओबीसी आ गया, एससी आ गया और एसटी आ गया। ठीक है, इधर क्या है, एसटी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आ गया, एसटी। ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीति पर जो है राजनीति पर क्या है, जाति का क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है चुनावों का प्रभाव। किसका, चुनावों का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑन इलेक्शन, कास्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्शन। जाति चुनावों में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग जो है वो मैनी पीपल वोट फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर ओन कास्ट। लोग जो है कई बार अपनी जाति के उम्मीदवारों को वोट देते हैं। सेकंड पॉइंट है उम्मीदवारों का चयन, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ्टन चूज कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन कास्ट। राजनीतिक दल क्या है, कई बार जाति को क्या ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवार चुनते हैं। थर्ड पॉइंट है वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट वोट बैंक्स टू गेन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट कास्ट। राजनीतिक दल क्या है, अलग अलग राजनीति को क्या है, समर्थन पाने के लिए वोट बैंक बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कास्ट हेल्प्स डिफरेंट कम्युनिटीज गेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जाति के कारण अलग अलग समुदाय को राजनीति में क्या है, प्रतिनिधित्व मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड कम्युनिटीज इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन कास्ट। जाति के आधार पर क्या है, हम देखते हैं कि पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में क्या है, आरक्षण मिलता है।
सिक्स पॉइंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। कास्ट कास्ट पॉलिटिक्स हेल्प वीकर एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज गेट जस्टिस। जाति की राजनीति कमजोर और पिछड़े वर्गों को क्या है, न्याय दिलाने में मदद करती है। सेवेंथ पॉइंट है जातिवाद को बढ़ावा, इंक्रीज इन कास्टिज्म। समटाइम्स कास्ट पॉलिटिक्स इंक्रीज कास्टिज्म इन सोसाइटी। कई बार जातियां क्या है, राजनीति से समाज में जातिवाद बढ़ जाता है। क्या है, राजनीति से कई बार जाति की राजनीति से समाज में क्या है, जातिवाद बढ़ जाता है, कास्टिज्म बढ़ जाता है। एट्थ पॉइंट है सामाजिक विभाजन, सोशल डिवीजन। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कैन क्रिएट डिफरेंसेस एंड डिवीजन अमोंग पीपल। जाति के आधार पर क्या लोगों में कई बार मतभेद भी हो जाता है और उनका विभाजन क्या है, बढ़ जाता है। नाइन्थ पॉइंट है सरकार की नीतियों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। द गवर्नमेंट मेक्स मैनी पॉलिसीज कीपिंग द नीड्स ऑफ डिफरेंट कास्ट इन माइंड। सरकार क्या है, वो कई योजनाएं और नीतियां अलग अलग जातियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाती है। लास्ट पॉइंट है भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण आधार, इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। टुडे कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंसेस इलेक्शन स्ट्रेटेजीज। आज की अगर हम आज वर्तमान में देखें तो आज जो है जाति भारतीय राजनीति का क्या है, एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है और चुनावी रणनीति को क्या है, ये प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे कि जाति पर राजनीतिक प्रभाव का, पहले हमने देखा कि राजनीति पर जाति का प्रभाव, अब हम देखेंगे कि जाति पर राजनीतिक व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑन कास्ट। फर्स्ट पॉइंट है समान अधिकार। राजनीतिक व्यवस्था सभी नागरिकों को क्या है, समान अधिकार देते हैं, क्या, इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, सभी को क्या है, इक्वल राइट्स देता है। सेकंड पॉइंट है आरक्षण की व्यवस्था। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू SC ST एंड OBC। सरकार क्या है, SC ST और OBC को क्या है, आरक्षण देती है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक न्याय। द पॉलिटिकल सिस्टम ट्राई टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू वीकर सेक्शन। राजनीतिक व्यवस्था जो है कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने का क्या है, प्रयास करती है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा का अधिकार। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एजुकेशनल सपोर्ट टू बैकवर्ड कास्टर्स। सरकार क्या है, जाति के आधार पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा देने में क्या है, सहायता करती है। फिफ्थ पॉइंट है रोजगार के अवसर। रिजर्वेशन इज गवर्नमेंट जॉब्स इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सरकारी नौकरियों में क्या है, आरक्षण से रोजगार के क्या है, अवसर बढ़ते हैं, लोगों को क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ाती है आरक्षण देकर। सिक्स पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST इन इलेक्शन। SC और ST के लिए हम देखते हैं कि चुनाव में भी क्या है, सीटें आरक्षित की जाती है। जैसे हम अभी जो चुनाव हुए हैं 2026 में हमने देखा कि काफी जो सीटें थी वो आरक्षित वर्गों के लिए ही आई हुई थी। भेदभाव कम करना। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ टू रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सरकार क्या है, सरकार जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए क्या है, कानून बनाती है। एट पॉइंट है जागरूकता बढ़ाना। द गवर्नमेंट स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट इक्वलिटी एंड राइट्स। सरकार क्या है, लोगों को समानता और अधिकारों के बारे में क्या है, जागरूक करती है। नाइन्थ पॉइंट है विकास को बढ़ावा। द गवर्नमेंट रन्स मनी स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। सरकार क्या है, पिछड़े वर्गों के विकास के लिए क्या है, कई योजनाएं चलाती है। लास्ट पॉइंट है जाति का महत्व कम करना। द डेमोक्रेटिक सिस्टम ट्राई टू रिड्यूस the importance of caste by providing equal opportunities of everyone। लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी को क्या है, समान अवसर देती है और जाति के महत्व को क्या है, कम करने का प्रयास करती है। अब हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति में जाति का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट है चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका। कास्ट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्शन। जाति के चुनाव के परिणाम को क्या है, काफी प्रभावित करती है। सेकंड पॉइंट है उम्मीदवार का चयन। पॉलिटिकल पार्टीज चूज कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन कास्ट। राजनीतिक दल क्या है, जाति को ध्यान में रखकर क्या है, अपने उम्मीदवार चुनते हैं। थर्ड पॉइंट है वोट बैंक। कास्ट हेल्प क्रिएट वोट बैंक। जाति के आधार पर क्या है, वोट बैंक बनते हैं। अगर हम इनको देखें कि ऊपर जो हमने पॉइंट्स किए और ये पॉइंट जो बिल्कुल सेम ही है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आप उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। आपको मैं पढ़ा तो दोनों दूंगी लेकिन जिस हिसाब से आपको पेपर में आए उस हिसाब से लिखना आप। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। डिफरेंट कास्ट
गेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, विभिन्न जातियों को राजनीति में प्रतिनिधित्व क्या है मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक न्याय, बैकवर्ड कम्युनिटीज डिमांड देयर राइट्स थ्रू कास्ट पॉलिटिक्स, क्या है जाति के माध्यम से पिछड़े वर्ग के अपने अधिकारों की क्या है मांग करते हैं। आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर क्या आरक्षण लागू किया जाता है। अगला पॉइंट है नेतृत्व का विकास, कास्ट हेल्प लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एमर्ज, जाति से विभिन्न समुदायों के नेता क्या उभर कर आते हैं। एट पॉइंट है सरकारी नीतियां, द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, सरकार विभिन्न जातियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर क्या है योजनाएं बनाती है। नाइन्थ पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत बनाना, कास्ट अलाउ मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, जाति के कारण अधिक लोगों को क्या है राजनीति में भाग लेने का क्या है अवसर मिलता है। लास्ट पॉइंट है भारतीय राजनीति का प्रमुख आधार, एवरी इवन टुडे कास्ट इज एन इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, आज भी जाति को है भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। आज भी जाति को क्या है भारतीय राजनीति का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अब हम देखेंगे कि जाति की राजनीति से संबंधित हाल के जो प्रमुख मुद्दे हैं। रिसेंट मेजर इशू रिलेटेड टू कास्ट पॉलिटिक्स, ये पिछली बार क्वेश्चन में आया हुआ था, मैंने वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस इज डिमांडेड टू नाउ द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट, जातियों की सही व्याख्या जानने के लिए क्या है जाति जनगणना की मांग की जाती है। इट हेल्प्स इम्प्रूव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिजर्वेशन, इससे सरकारी योजनाएं और आरक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है आरक्षण रिजर्वेशन, देयर इज कंटिन्यूस डिबेट एंड डिमांड रिगार्डिंग रिजर्वेशन, आरक्षण को लेकर क्या है लगातार बहस होती रहती है और नई मांगे उठती रहती है। इट्स एम इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बैकवर्ड कम्युनिटी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समान अवसर देना है। थर्ड पॉइंट है ओबीसी अधिकार, ओबीसी राइट्स, the OBC communities demand greater participation in politics and government service, मतलब ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो जनजाति है, जो राजनीति लोग हैं, वो राजनीति और सरकारी सेवाओं में क्या है अधिक भागीदारी की मांग करते हैं। दिस हेल्प्स इम्प्रूव देयर रिप्रेजेंटेशन, इससे उन्हें बेहतर क्या है प्रतिनिधित्व, जिससे उन्हें क्या है बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके। अगला पॉइंट है SC/ST अधिकार, ठीक है, SC/ST राइट्स, SC एंड SC कम्युनिटीज डिमांड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड सोशल जस्टिस, SC और ST के जो समुदाय के लोग हैं वे अपने अधिकारों और सुरक्षा और सामाजिक न्याय की क्या है मांग करते हैं। द गवर्नमेंट रन स्पेशल स्कीम्स ऑफ फॉर देम, सरकार इनके लिए क्या है विशेष योजनाएं चलाती है। अगला फिफ्थ पॉइंट है चुनाव में जाति की भूमिका, रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्शन, इट इन मैनी इलेक्शन कैंडिडेट सिलेक्शन एंड वोटिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कास्ट, क्या है कई चुनावों में उम्मीदवारों का क्या चयन और मतदान जाति के आधार पर होता है। दिस इफेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है, इससे चुनावी राजनीति क्या प्रभावित होती है। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एवरी कास्ट वांट्स फेयर पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, हर जाति राजनीति में क्या है उचित भागीदारी और प्रतिनिधित्व चाहती है। दिस हेल्प्स रेज देयर इश्यूज बिफोर द गवर्नमेंट, इससे जो है उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचती है। अगला सेवेंथ पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एम टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शन, सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर देना है। यह इट इज द मेजर इशू इन कास्ट पॉलिटिक्स, ये जाति की राजनीति का प्रमुख क्या है मुद्दा है आज के टाइम पे हम देखें तो। अगला एट पॉइंट है जाति आधारित आंदोलन, कास्ट बेस्ड मूवमेंट, डिफरेंट कास्ट ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स फॉर देयर राइट्स एंड बेनिफिट्स,
क्या है विभिन्न जातियां अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए क्या है आंदोलन करती है। दिस पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। इससे सरकार का क्या है निर्णय लेने का क्या है दबाव बनता है, सरकार पर क्या है दबाव बनता है, क्योंकि सभी जानते हैं क्या है अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए आंदोलन कर देती है तो सरकार पर काफी दबाव बढ़ जाता है। 9th पॉइंट है सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। सरकार क्या है पिछड़े वर्गों के विकास के लिए जो है नई योजनाएं लागू करती है। देयर एम इज टू इम्प्रूव एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका जो उद्देश्य है ना वो है शिक्षा, रोजगार और विकास को बढ़ावा देना या उसको बढ़ाना देना। क्या है सरकार क्या है पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्या योजनाएं लागू करती है जिसका उद्देश्य जो है उनका ज्यादा से ज्यादा विकास करना है और उन्हें रोजगार प्रदान करना है। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे समानता और विकास, इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। आज जाति द मेन एम ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स टुडे इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज जाति की राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या बना है कि सभी वर्गों को क्या है समान अवसर प्रदान करना है, उनका क्या एक समान रूप से विकास करना है। इससे क्या है दिस स्ट्रेंथनेस डेमोक्रेसी, इससे लोकतंत्र क्या है मजबूत होता है। सॉरी 2 पॉइंट अभी और है। अगला पॉइंट है जाति आधारित आंदोलन, कास्ट बेस्ड मूवमेंट। मैनी कास्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स फॉर देयर राइट्स एंड बेनिफिट्स। कई जातियां क्या है अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए क्या है आंदोलन करती है। दिस पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। इससे सरकार पर निर्णय लेने का क्या है दबाव बन जाता है। हमने ये पॉइंट हमने ऊपर भी किया है। लास्ट पॉइंट है चुनाव में जाति की भूमिका, रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्शन। इवन टुडे मैनी पीपल वोट बेस्ड ऑन कास्ट। आज भी हम देखते हैं कि चुनावों में जाति को ध्यान में रखकर क्या है वोट दिया जाता है। दिस इन्फ्लुएंसेस इलेक्शन रिजल्ट, इससे चुनाव के परिणाम प्रभावित होते हैं। ओ सॉरी अभी 2 पॉइंट और है। अगला पॉइंट है सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम। ये भी हमने पीछे कर लिया है, ये मुझे लग रहा है रिपीट हो गए मेरे से। लास्ट पॉइंट है समानता और विकास, समानता और विकास, इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। टुडे इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल कास्ट आर बीइंग प्रमोटेड। आज सभी जातियों को क्या है समान अवसर और विकास देने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या है दिस हेल्प्स क्रिएट अ मोर इक्वल सोसाइटी। इससे समाज में क्या है समानता बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि अनुसूचित जातियों की क्या समस्याएं हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एससी। जो एससी है और एसटी की आ गई ना तो सेम ही होगी, सेम ही रखना, बस एसटी में थोड़ी सी और 2-3 ऐड कर लेना, बाकी ये सेम ही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है गरीबी, सबसे मेन पॉइंट है ये गरीबी। मैनी शेड्यूल्ड कास्ट पीपल स्टिल लिव इन पॉवर्टी। आज भी क्या है कई लोग क्या है गरीबी का जीवन जीते हैं जो एससी के लोग हैं। ठीक है, पर मतलब मैक्सिमम नहीं मिलते हैं लेकिन है कई अनुसूचित जातियों के लोग जो है आज भी गरीबी में क्या है जीवन बिताते हैं। सेकंड पॉइंट है शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इफेक्ट देयर डेवलपमेंट। अच्छी शिक्षा की कमी के कारण क्या है उनका विकास प्रभावित होता है। अगर उनको अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो उनका विकास कैसे होगा। तो क्या है लैक ऑफ एजुकेशन भी एक मुख्य समस्या है। थर्ड पॉइंट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट काफी है आज के टाइम में। तो मैनी पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। रोजगार के अवसर कम होने के कारण क्या है कई लोग जो है बेरोजगार रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इवन टुडे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्सिस्ट इन मैनी प्लेसेस। आज भी कई स्थानों पर क्या है जाति के आधार पर काफी भेदभाव होता है समाज में। फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक कमजोरी, इकोनॉमिक वीकनेस। लो इनकम एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज कीप देम इकोनॉमिकली वीक। ठीक है, कम आय और संसाधनों की कमी के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है राजनीतिक जागरूकता की कमी, लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस।
Many people are not fully aware of their rights and government scheme. कई लोगों को क्या है अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की क्या है पूरी जानकारी नहीं होती है। अगला पॉइंट 7th पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ हेल्थ केयर। गुड हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। हम देखते हैं आजकल आज के टाइम में भी कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक नहीं पहुंच पाती हैं। 8th पॉइंट है भूमि की कमी, लैक ऑफ लैंड। मैनी फैमिलीज डू नॉट ओन एग्रीकल्चरल लैंड। कई लोगों के पास या कई परिवारों के पास क्या है अपनी खेती की जमीन नहीं होती है। अगला पॉइंट शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन स्टिल एग्जिस्ट इन सेम एरियाज। कुछ स्थानों पर क्या है आर्थिक और सामाजिक शोषण की समस्या बनी रहती है। लास्ट पॉइंट है समान अवसरों की कमी, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटी आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। शिक्षा, रोजगार और समाज में क्या है कई बार समान अवसर नहीं मिलते हैं, अभी भी लोगों को समान अवसर नहीं मिलते हैं इनमें। अब हम देखेंगे अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताएं यानी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है और इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या है अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं यानी कि प्रॉब्लम्स का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी क्वेश्चन में से पिछली बार क्वेश्चन में आया हुआ था, ये क्वेश्चन तभी मैंने वहां से लिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी। द प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इंक्रीज्ड सोशल इनइक्वालिटी। अनुसूचित जातियों की समस्याओं से समाज में क्या है असमानता बढ़ी। सेकंड पॉइंट है गरीबी, पॉवर्टी स्लोड देयर डेवलपमेंट। गरीबी के कारण क्या है उनका विकास क्या है स्लो धीमा आ रहा है। शिक्षा में पिछड़ापन, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन इफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। शिक्षा की कमी से समाज का क्या है विकास प्रभावित होता है। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक कमजोरी, इकोनॉमिक वीकनेस। लो इनकम इफेक्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम आय के कारण भी क्या आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्रिएटेड सोशल डिविजन्स। जाति के आधार पर क्या है भेदभाव से समाज में क्या है दूरी बढ़ी। सिक्स पॉइंट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ जॉब्स इफेक्टेड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रोजगार की कमी से क्या है जीवन स्तर क्या है काफी प्रभावित होता है, तो बेरोजगारी भी मुख्य कारण है समस्या का। अगला पॉइंट है सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन। डिस्क्रिमिनेशन क्रिएटेड सोशल टेंशन। क्या है क्या कारण है सोशल टेंशन का, भेदभाव। भेदभाव के कारण हम देखते हैं कि आज भी समाज में क्या है कई लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है जो कि समाज में क्या है तनाव पैदा करता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज वीकन डेमोक्रेसी। क्या है समान अवसर न मिलने से क्या है लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। अगर लोगों को समान अवसर नहीं मिलेंगे, भेदभाव किया जाएगा, तो मुझे बताएं कि लोकतंत्र मजबूत होगा या उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे ना, तो भेद क्या है इसका भी मतलब समान अवसर न मिलना लोगों का, इसका जो प्रभाव है लोकतंत्र पर पड़ता है। 9th पॉइंट है विकास में बाधा, ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट। ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट वाज अफेक्टेड। समाज का क्या है समग्र विकास क्या है प्रभावित हुआ। लास्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय की आवश्यकता, नीड फॉर सोशल जस्टिस। These problems increased the need for social justice. इन समस्याओं के कारण सामाजिक न्याय की क्या है आवश्यकता और बढ़ गई। अब हम देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए किए गए प्रयास, एफर्ट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आरक्षण, रिजर्वेशन।
रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड इन एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड पॉलिटिक्स। शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीति में आरक्षण दिया गया है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा की सुविधा, एजुकेशन फैसिलिटीज। स्कॉलरशिप्स, फ्री एजुकेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। क्या है? छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास की सुविधा दी जाती है। थर्ड पॉइंट है रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या है? सरकार क्या है रोजगार और कौशल विकास की योजनाएं चलाती है और लोगों को क्या है, इनको क्या है, रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम। फोर्थ पॉइंट है कानूनी संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन। लॉ हैव बीन मेड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज। भेदभाव और अत्याचार रोकने के लिए क्या है, कानून बनाए जाते हैं ताकि लोगों में क्या है, भेदभाव ना हो लोगों के साथ और उनका क्या है, उन पर क्या है, अत्याचार ना हो। उनको रोकने के लिए क्या है, सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स, ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। सरकार क्या है, लोग मतलब आर्थिक लोगों को क्या है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जैसे ऋण देना, लोन देना, अनुदान और आर्थिक सहायता प्रदान करती है लोगों को ताकि उनकी क्या है, आर्थिक सहायता हो सके। अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज एंड पंचायत। लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों में क्या है, इनके लिए क्या है, सीटें आरक्षित की गई है ताकि इनके साथ क्या है, भेदभाव ना हो। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। सरकार क्या है, इनके लिए क्या है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं ताकि इनको क्या है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट है कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स। स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स आर implemented for the development of SCs and STs। SC और ST के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। 9th पॉइंट है जनजातीय विकास कार्यक्रम, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्रूव इन ट्राइबल एरियाज। जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं क्या है, बढ़ाई जाती है। लास्ट पॉइंट है सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। पीपल आर मेड अवेयर ऑफ इक्वालिटी, एजुकेशन एंड देयर राइट्स। समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति लोगों को क्या है, जागरूक किया जाता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए जो है सरकार ने जो है मतलब अनुसूचित जातियों के विकास के लिए जो है सरकार ने आरक्षण, शिक्षा, रोजगार, कानूनी संरक्षण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। इन प्रयासों से उनकी स्थिति में क्या है, सुधार हुआ है, लेकिन पूर्ण समानता और सामाजिक न्याय के लिए अभी भी क्या है, लगातार प्रयास करने की क्या है, आवश्यकता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि ट्राइब्स, इसी में से है ट्राइब्स क्या होता है, जनजाति। ट्राइब्स का अर्थ है, ट्राइब ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। वे प्रकृति के साथ मिलकर क्या है, जीवन बिताते हैं। भारत में जनजातीय देश की सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। Tribe is a group of people living in a particular area. They have their own language, culture, customs, and traditions. They live closely with nature. Tribes are an important part of India's culture. प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। डीएन मजुमदार के अनुसार जनजातीय परिवारों का ऐसा समूह है कि जनजातीय परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम, निश्चित क्षेत्र और समान भाषा और समान संस्कृति होती है।
A tribe is a group of families having a common name, definite territory, and common language and a common culture. गिलिन एंड गिलिन के अनुसार जनजाति ऐसे स्थानीय लोगों का समूह है जिनकी समान संस्कृति और जीवन शैली होती है. A tribe is a local group of people having a common culture and way of life. WHR रिवर्स के अनुसार जनजाति लोगों का एक ऐसा समूह है जो समान भाषा बोलता है और एक साथ मिलकर क्या है जीवन व्यतीत करता है. A tribe is a group of people who speak a common language and live together as a community. एक साथ मिलकर क्या है अपना जीवन व्यतीत करता है. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं. फर्स्ट पॉइंट है निश्चित क्षेत्र, कॉमन टेरिटरी. ट्राइबल पीपल लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया. जनजातीय लोग क्या है एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं. सेकंड पॉइंट है समान भाषा, कॉमन लैंग्वेज. दे स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज और डायलेक्ट. थर्ड पॉइंट है समान संस्कृति, कॉमन कल्चर. दे हैव देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशंस. उनकी क्या है अपनी संस्कृति और अलग से अपनी परंपराएं होती है. जनजाति लोगों की क्या अपनी ही अलग संस्कृति होती है और अपनी ही अलग परंपराएं होती है. फोर्थ पॉइंट है समान रीति रिवाज, कॉमन कस्टम्स. उनके रीति रिवाज और त्योहार क्या है एक जैसे नहीं होते हैं. ठीक है. दे फॉलो कॉमन कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स. एकता की भावना, सेंस ऑफ यूनिटी. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन. जनजाति के लोगों में क्या है आपसी एकता और सहयोग होता है. उनमें काफी एकता और सहयोग देखने को मिलता है. सिक्स्थ पॉइंट है समान जीवन शैली, कॉमन वे ऑफ लाइफ. दे हैव अ सिमिलर वे ऑफ लाइफ. उनका जो रहन सहन है और उनकी जो जीवन शैली है लगभग समान रहती है. जो जनजाति लोग हैं उन सभी का जो रहन सहन है, जीवन शैली है, वो एक समान मतलब लगभग एक समान ही रहती है होती है. सेवन पॉइंट है प्रकृति पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन नेचर. दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेस. वे जंगल, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर क्या अधिक निर्भर रहते हैं क्योंकि वो जंगलों में ही रहते हैं. जनजाति क्या है जंगलों साइड ही रहती हैं. एट्थ पॉइंट है पारंपरिक व्यवस्था, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. दे आर इंगेज्ड इन फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज. वे जो मतलब जो जनजातीय लोग हैं वे खेती जैसे खेती करना, शिकार करना, मछली पकड़ना और वनोपज पर आधारित कार्य करते हैं और वे उन्हीं पर क्या है अपने जीवन का गुजारा करता है. इन्हीं से अपने जीवन का क्या है गुजारा करता है. नाइन्थ पॉइंट है अपनी पहचान, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. एवरी ट्राइब हैज हिज ओन यूनिक आइडेंटिटी. हर जनजाति की क्या है अपनी अलग अलग पहचान होती है. क्या हर जनजाति क्या अलग अलग होती है, मतलब एक ही जनजाति थोड़ी कि एक ही जनजाति के लोग नहीं है वहां पे अलग अलग जनजातियों के लोग पाए जाते हैं और हर जनजाति की क्या है अपनी अलग अलग पहचान होती है. लास्ट पॉइंट है सामुदायिक जीवन, कम्युनिटी लाइफ. ट्राइबल पीपल लिव टुगेदर एज अ कम्युनिटी एंड हेल्प वन अनदर. जो जनजातीय लोग होते हैं वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं और जितना हो सके अपने एक दूसरे की क्या है हेल्प करते हैं, एक दूसरे की क्या है सहायता करते हैं. अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया. भारत में जनजातियों की क्या समस्याएं हैं. फर्स्ट पॉइंट है गरीबी. ये हमने जाति में भी पढ़ा था. इसकी ये क्या है भारत में क्या है प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब इन इंडिया और इसमें भी दिया हुआ है सेम ही है. तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आप उस हिसाब से लिख लेना. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है गरीबी. मैनी ट्राइबल पीपल लिव इन अ पॉवर्टी. कई जनजाति लोग क्या है गरीबी में क्या है जीवन बिताते हैं. सेकंड पॉइंट है शिक्षा की कमी. ये पॉइंट सारे हमने क्या है पीछे कास्ट में भी पढ़े हुए हैं तो सेम ही है. तो आप चाहे तो वहां से कर लेना. वैसे मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं. तो मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट भी बोलूंगी. थर्ड पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ हेल्थ केयर. फोर्थ पॉइंट है बेरोजगारी.
रोजगार के अवसर क्या है, कम होते हैं, तो बेरोजगारी बढ़ती जाती है। भूमि की समस्या, लैंड ट्रिक्स प्रॉब्लम, शोषण। 7 पॉइंट है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। सांस्कृतिक पहचान का खतरा, आधुनिकीकरण से उनकी भाषा और क्या है, संस्कृति प्रभावित हो रही है। सामाजिक भेदभाव, कई स्थानों पर क्या है, जनजाति लोगों के साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है। ट्राइबल पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन सम प्लेसेस, ठीक है। सरकारी योजनाओं की जानकारी की कमी, ये अलग से है, ये कर लेना, जो जिनको मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ उनको कर लेना, इनको ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। Lack of awareness of government scheme. Many tribal people are not fully aware of their rights and government welfare scheme. कई जो जनजातीय लोग हैं उनको क्या अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की क्या पूरी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं होते जिनसे क्या है उनको जानकारी प्राप्त हो सके, तो जिससे क्या है वो इन जानकारी से क्या है पिछड़े रह जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। अब हम देखेंगे जाति और जनजाति में अंतर। ये पिछली बार क्वेश्चन में आया हुआ था, आई थिंक 2023 में आया हुआ था या 24 में आया हुआ था, देख लेना क्वेश्चन पेपर। जाति और जनजाति में क्या अंतर पाया जाता है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट एंड ट्राइब। फर्स्ट है कास्ट एंड ट्राइब। कास्ट क्या है, ये क्या है, जन्म पर, ये क्या है, जन्म पर आधारित होती है, बेस्ड ऑन बर्थ, ये क्या है, क्षेत्र पर आधारित होती है। सेकंड पॉइंट है ऊंच नीच का भेदभाव होता है इसमें, और इसमें जो है समानता की भावना पाई जाती है, इक्वालिटी अमॉन्ग पीपल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है गांव और शहर में निवास करते हैं ये, और ये जो ट्राइबल लोग हैं ये क्या है, जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज। ये इसकी क्या है, उपजाति होती हैं, और इसके ट्राइबल के क्या है, कबीले होते हैं। सामाजिक व्यवस्था क्या है, सरल होती है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ मतलब जो जाति है उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, जटिल होती है, और इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, सरल होती है। ये सरल यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे होगा सामाजिक व्यवस्था जो है सरल होती है। आप इसको क्या है ठीक कर लेना। सामाजिक व्यवस्था क्या है, सरल होती है। पारंपरिक पेशे, ये क्या है, खेती वन पर निर्भर होते हैं। ये इसके पॉइंट जो इधर आ गए हैं, आप क्या है इसको क्या है इग्नोर करना, इसके पॉइंट इधर क्या है, इधर आ गए होंगे। डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट, खेती वनों पर क्या है, निर्भर रहते हैं, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। 7 पॉइंट है सामाजिक नियम, सोशल रूल्स, ये क्या है, अपने रीति रिवाज, इनके क्या है, अपने रीति रिवाज होते हैं। अगला पॉइंट है राजनीति में प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, संस्कृति पर क्या है, ये अधिक जोर देते हैं। ये क्या है, सामाजिक पहचान होती है, सोशल आइडेंटिटी, ये अलग सांस्कृतिक पहचान होती है इनकी, अलग अलग सांस्कृतिक पहचान होती है इनकी। भारतीय समाज का भाग है, ये क्या है, भारतीय समाज का भाग है, जो जाति के लोग है, कास्ट है। जो ट्राइब है वो आदिवासी समाज का भाग है, पार्ट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। और ये क्या है, इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। और ये क्या है, सॉरी एक मिनट रुकना यहाँ पे। ये देखिए हमने इनके डिफरेंसेस क्या क्या थे, इनके इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। फर्स्ट मूवमेंट है, फर्स्ट आंदोलन है संथाल विद्रोह। संथाल जनजाति ने अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ क्या है, विद्रोह किया था। ये भारत का एक सबसे बड़ा जनजातीय आंदोलन था। संथाल विद्रोह क्या था, ये था कि भाई द संथाल ट्राइब रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये ब्रिटिशरों के क्या है, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, ये क्या है, भारत का एक बहुत ही बड़ा जनजातीय आंदोलन था। सेकंड है मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्या है, भूमि अधिकार और अंग्रेजी शासनों के खिलाफ क्या है, आंदोलन हुआ था। थर्ड पॉइंट है कोल विद्रोह। द कोल सॉरी
The Cold tribe fought against the British and the oppression of landlords. अगला पॉइंट है भील विद्रोह. The Bhil tribe organized several revolts against injustice and exploitation. भील जनजाति ने अन्याय और शोषण के खिलाफ क्या है कई स्थानों पर क्या है आंदोलन किए. अगला विद्रोह है रंपा विद्रोह. आदिवासियों ने क्या है अंग्रेजों के वन कानूनों और दमनकारी नीतियों का क्या है विद्रोह किया. 6th पॉइंट है हमारा कोया विद्रोह. कोया जनजाति ने अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों के खिलाफ क्या है विद्रोह किया था. अगला पॉइंट है खोंड विद्रोह. खोंड जनजाति ने अपनी परंपराओं में क्या है अंग्रेजों के हस्तक्षेप का क्या है विद्रोह किया था. 8th पॉइंट है ताना भगत आंदोलन. यह आंदोलन सामाजिक सुधार, अहिंसा और अंग्रेजी शासन के विरोध के लिए चलाया गया था. 9th पॉइंट है बस्तर विद्रोह. बस्तर के आदिवासियों ने क्या है वन अधिकारों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए क्या है संघर्ष किया. अगला पॉइंट है हलबा विद्रोह. हलवा जनजाति ने अंग्रेजों और मराठा शासन के क्या है खिलाफ संघर्ष किया था. अगला पॉइंट है कुकी विद्रोह. कुकी जनजाति ने अंग्रेजों की क्या है जबरन भर्ती और दमनकारी नीतियों का क्या है विद्रोह किया था. लास्ट पॉइंट है रानी गोतनलियू आंदोलन. ठीक है. रानी गदिनलियू के नेतृत्व में नागा जनजातियों ने क्या है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया. अब हम इसकी क्या है समस्याएं देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स. जनजातियों की क्या समस्या है. जो जाति की है वही जनजाति की है. तो मैं सिर्फ पॉइंट ही बताऊंगी. एक्सप्लेन मैंने ऊपर कर दिया है. तो फर्स्ट पॉइंट है गरीबी. सेकंड पॉइंट है अशिक्षा. थर्ड है बेरोजगारी. फोर्थ है स्वास्थ्य समस्याएं हैं. भूमि की समस्याएं, लैंड प्रॉब्लम, वन अधिकारों की समस्या, फॉरेस्ट राइट्स, शोषण आ गया, सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बुनियादी सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज. लास्ट पॉइंट है सांस्कृतिक पहचान का संकट. अब हम देख लिए अगला पॉइंट हो रहा है राजनीतिक जागरूकता की कमी है. लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस. ये मैंने पहले भी बताया हुआ है. ऊपर आप देख लेना वीडियोस में पहले भी मैंने इन पॉइंट्स को क्या एक्सप्लेन किया हुआ है. ट्राइब मतलब ये जो ट्राइब की समस्या है ये ऊपर मैंने कास्ट में बताई हुई है. अगला पॉइंट है विकास की कमी, लैक ऑफ डेवलपमेंट. अब हम देखेंगे कि भारत में जनजातीय पहचान की राजनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन. ये क्या है क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने वहीं से लिया हुआ है, वहीं से उठाया है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार 2024 या 25 में आया हुआ था. तो आप देख लेना क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेना. फर्स्ट पॉइंट है पहचान की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी. जनजातीय राजनीति ने उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की क्या है रक्षा की है. ट्राइबल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज हेल्प प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस. क्या है हमारा क्वेश्चन. भारत में जनजाति पहचान की राजनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन. सेकंड पॉइंट है अधिकारों की जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ राइट्स. इट हैज इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट ट्राइबल राइट्स. इससे क्या है जनजातियों में अपने अधिकारों के प्रति क्या है जागरूकता बढ़ी. थर्ड पॉइंट है राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. इट हैज इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. जनजातियों की राजनीति में क्या है भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ा. फोर्थ पॉइंट है विकास की मांग, डिमांड फॉर डेवलपमेंट. ट्राइबल कम्युनिटीज डिमांडेड बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट. जो जनजातीय लोग हैं उन्होंने क्या है जनजातियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं की क्या है मांग की. फिफ्थ पॉइंट है वन और भूमि अधिकार, फॉरेस्ट एंड लैंड राइट्स. जल, जंगल और जमीन के लिए के अधिकारों की क्या है रक्षा के लिए क्या है कई आंदोलन चलाए गए. ठीक है. मूवमेंट्स वेयर लॉस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड लैंड राइट्स. ठीक है. किन के द्वारा जनजाति लोगों के द्वारा क्या है
आंदोलन चलाए गए। 6th पॉइंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इट स्ट्रेंथन। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, जनजातीय राजनीति ने समाज समान अधिकार और सामाजिक न्याय की मांग को क्या है, मजबूत किया। पॉइंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जनजातीय राजनीति ने समान अधिकार और सामाजिक न्याय की मांग को क्या है, मजबूत किया। अगला पॉइंट है 7th पॉइंट है अलग राज्य की मांग, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। कुछ जनजातीय समूहों के लोगों ने क्या है, समूहों ने जो है वो अलग राज्य और स्वायत्त क्षेत्रों की क्या है, मांग की। 8th पॉइंट है राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी। At times, identity politics creates regional and ethnic tensions. कभी-कभी पहचान की राजनीति से क्या है, क्षेत्रीय और जातीय तनाव क्या है, बढ़ जाता है। 9th पॉइंट है राजनीतिक स्वार्थ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कुछ राजनीतिक दल जनजातीय पहचान का उपयोग वोट प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। सम पॉलिटिकल पार्टीज यूज ट्राइबल आइडेंटिटी टू गेन वोट्स। कुछ जो राजनीतिक दल होते हैं मतलब सिर्फ क्या है, वोट प्राप्त करने के लिए क्या है, जनजातीय पहचान का उपयोग करते हैं। लास्ट 10th पॉइंट है हमारा विकास में असमानता, अनइक्वल डेवलपमेंट। सभी जनजातीय क्षेत्रों को क्या है, समान विकास का लाभ नहीं मिल पाता है। कई लोगों को क्या है, विकास नहीं हो पाता है, असमानता देखने को मिलती है। नॉट ऑल ट्राइबल रीजन्स हैव बेनिफिट्स इक्वल फ्रॉम डेवलपमेंट। सभी क्या है, जनजातीय क्षेत्र क्या है, इसका लाभ नहीं उठा पाते या उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। सॉरी। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक संरक्षण। जनजातीय पहचान की राजनीति ने उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने में क्या है, मदद की है। कल्चरल प्रिजर्वेशन, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज हेल्प प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता, नीड फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच। Along with protecting tribal identity, national unity and inclusive development are equally important. पहचान की रक्षा के साथ साथ क्या है, राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास भी आवश्यक है। अब हम इसका क्या है, कंक्लूजन देखेंगे। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, समाप्त हो चुका है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि क्या कंक्लूजन है। जनजातीय पहचान की राजनीति ने जनजातियों को अधिकार, प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक संरक्षण दिलाने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उनका उपयोग संतुलित तरीके से होना चाहिए ताकि विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता तीनों साथ साथ आगे बढ़ सके। आप इंग्लिश वाले भी देख लेना यहाँ पे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।